हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल सुमित एसीसीए टूल बॉक्स में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज के बारे में, जो आपके जो है डेली वर्क में या फिर जो है डेली अगर आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं या किसी पर्पज से एक्सेल यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलेज की लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर कलेक्ट करी है। इन पे एक एक करके बात करते हैं। और ये जो है डाटा मैंने कुछ इंसर्ट किया है, जिसके अंदर जो है 5 सब्जेक्ट्स है और 2 जो है स्टूडेंट्स है, राहुल एंड पंकज, और उनके जो है ये मार्क्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले सम, तो कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या है, इक्वल का साइन यूज जो है लगाना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम जो है कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले प्लस का साइन भी लगा सकते हैं? अगर आप नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस से इक्वल से स्टार्ट करते हैं। तो सम का जो फॉर्मूला है, इक्वल टू, हमें सिंपली सम प्रेस करना है, ब्रैकेट ऑन, और फिर हमें जो है यहाँ पर जाके ये जो है इनके पांचों सब्जेक्ट्स को हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल 43 पे आप क्लिक करो, शिफ्ट प्रेस करो और डाउन एरो प्रेस करो। इससे ऑटोमेटिक जो है ये आपके जो है पांचों जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो शिफ्ट एंड डाउन एरो से क्या ये सारा का सारा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ कर देना है। ठीक है, और सिंपल आपको एंटर प्रेस कर देना है। अगर आप जैसे एंटर प्रेस करोगे तो ये जो है हमारा सम कर देगा। और अगर आप यहाँ फंक्शन बार में देखोगे तो ये हमें यहाँ पर फॉर्मूला भी शो करता है। एक तो हो गया ये। सेकंड बात करते हैं, प्लस से एक बार फॉर्मूला लगाते हैं। तो सिंपली आपको प्लस आपको क्लिक करना है और सेम फॉर्मूला लगाना है, सम, ब्रैकेट ऑन, फिर आपको जो अपना कर्सर 60 पे रखे, और जो अगर आपको ये सारा एक बार में सेलेक्ट करना है तो इसका भी एक शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। आप क्या कर सकते हो, अगर आप शिफ्ट और डाउन एरो से जो है सेलेक्ट करोगे तो एक एक करके सेलेक्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करोगे तो एक बार में ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है ये। अब सम करने का एक मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ जो आपको सेकंड भी नहीं लेगा, सेकंड से भी कम का टाइम लेगा। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपने जो है सिस्टम में ऑल्ट की कीज ढूंढनी है, ALT ऑल्ट। आपको ऑल्ट प्रेस करना है और उसके बाद इक्वल को प्रेस कर देना है, दैट्स इट। ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला कैप्चर कर देगा और एंटर कर देना है। देखो कितना इजी है ये। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मूला तभी लगेगा अगर इसके सारी वैल्यूज इनके ऊपर होनी चाहिए, और जो है ये जहां फॉर्मूला लगा रहे हो इसके ऊपर की सारी वैल्यूज को जो है ये ऐड कर लेगा। ठीक है, अगर आपके पास जो है मैकबुक है तो शायद ये फॉर्मूला वर्क ना करे, तो उस केस में जो आपको फॉर्मूला यूज करना है वो शिफ्ट प्लस कमांड प्लस टी का यूज करना है। तो उससे ये आपका ऑटोमेटिकली जो है सम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज के बारे में। तो ये एवरेज जो है, एवरेज मार्क्स कितने आए हैं जो है राहुल के और पंकज के, हम वो निकालते हैं। तो सिंपल आपको इक्वल टू एवरेज टाइप करना है, ब्रैकेट ऑन, सेम वे आपको जो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ और एंटर कर देना है। अब ये तो हो गया एक का। अगर यहाँ पर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स होते तो क्या हम हर एक का इंडिविजुअल निकालेंगे? तो आंसर है इसका नहीं। हमें क्या करना है, हमें जो एक का निकाला है सिंपली इसको कॉपी करके और राइट साइड में क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज जो है जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप कोई भी जो सेल है जिसको आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो और वो जो है फॉर्मूला जिस पे लगा हुआ है, तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। अब कॉपी करने के लिए आपको शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल सी से आपको कॉपी करना है और कंट्रोल वी से जो है आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इस पे राइट क्लिक करके जो है यहाँ पर आपका ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको कॉपी करना है, फिर यहाँ पर जाना है। और मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको आपने जो है राइट क्लिक करा, कॉपी कर लिया, फिर आपको यहाँ जाना है और राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, आपको सिंपली क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा सम हो गया। नेक्स्ट मैक्सिमम, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है कौन से हैं, तो सिंपल इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ऑन, टेबल सेलेक्ट करनी है, एंटर। और जो है सिमिलर वे जो है मिनिमम इक्वल टू कि सबसे कम जो है कौन से मार्क्स आए हैं, तो इक्वल टू मिनिमम, सेलेक्ट, एंटर। तो ये आपके 43 जो है ये सबसे कम मार्क्स है और 94 जो है सबसे ज़्यादा है। अब सेम मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके जो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया और राइट साइड में आके मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो इन्होंने फॉर्मूला कैप्चर कर लिया लेफ्ट वाला। ठीक है, अब जो है इसको जो है इस पर्टिकुलर कॉलम को अगर मेरे को बड़ा करना है, फिट करना है, तो क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आपको डबल क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, या फिर आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने ये 4 फॉर्मूले कवर कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो है काउंट और काउंट इफ की बात करते हैं।
तो अब हम बात करते हैं काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ के बारे में। तो काउंट क्या बताता है, बेसिकली जो आपके नंबर से कितने जो है नंबर्स हैं यहाँ पर, तो जो है सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमें पूरा सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास जो है काउंट जो है कैलकुलेट करके दे रहा है टोटल 5 नंबर्स है, लेकिन ये जो है सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करेगा। अगर आप इसमें जो कुछ टेक्स्ट लिखते हैं अल्फाबेटिकल, तो वो नहीं करेगा वो आपको जो है इंक्लूड। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है इसको ए और बी ये लिख देता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये 5 से ऑटोमेटिक 4 हो गया, इसको इसने काउंट नहीं किया। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है काउंट ए का। तो इसके अंदर हम काउंट ए ब्रैकेट ऑन, सेम वे हमने जो ये पूरा सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट ऑफ एंटर। आप ये देखो तो यहाँ पर 5 है, और अगर मैं इसको ए और बी कर दूं तो ये हमारा जो है 4 हो गया, बट ये हमारा 5 ही का 5 है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं हमारे काउंट ब्लैंक। तो ये हमारे इसके अंदर कुछ भी अगर ब्लैंक्स होंगे तो उसको जो है फाइंड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो यहाँ से 6 तक सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट ऑफ एंटर, तो आप देखोगे तो मैंने क्योंकि एक ब्लैंक सेलेक्ट किया था तो ये ब्लैंक आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ लेट्स सपोज, तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये भी यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने ये डिलीट करा है इसको वापस लाने के लिए मैं सिंपल कंट्रोल जेड मैंने प्रेस कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं काउंट इफ की। तो काउंट इफ का यूज करके जो है आप अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली इसको यूज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पंकज का डेटा है, मैं चाहता हूँ इसमें से जो भी हमारा जो है 60 से ऊपर वाले जितने कितने जो है मार्क्स हैं वो हमें यहाँ पर चेक करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल टू इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं सेलेक्ट कर लूंगा ये सारी वैल्यूज, और उसके बाद कॉमा, फिर मेरे को इन्वर्टेड कॉमा जो है ये डबल कॉमा वाला ये ओपन करना है। और इसके बाद मुझे क्या इसमें कंडीशन देनी है कि ग्रेटर देन 61, सपोज मैं 61 से ऊपर के मार्क्स देखना चाहता हूँ, ग्रेटर देन 61, फिर इसको क्लोज कर देना है कॉमा को, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है दो जो है ऐसे सब्जेक्ट के मार्क्स है जो 61 से ऊपर हैं, तो एक ये है 81 और एक है ये 70। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर प्रॉपर कि ये क्या है। तो ये बेसिकली जो है अगर आपने कोई भी सेंटेंस लिख रखा है या आपको आपने कोई वर्ड लिखा है, नाम लिखा है, सो फॉर एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है राहुल और दूसरा लिख दिया मैंने पंकज। तो अब ये क्या है कि एक नाम में जो है अपर, इसमें जो है सही है, पहला वर्ड हमारा कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल है, बट इसमें सारे ही स्मॉल्स है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है जो इस वर्ड का जो पहला लेटर क्या चाहिए, अगर मेरे को अपर में चाहिए, कैपिटल लेटर चाहिए, तो मैं उसके इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, उसके इसमें जो है मैं लगाऊंगा प्रॉपर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रॉपर बेसिकली क्या बताता है कि आपके जो भी जो आपका वर्ड है उसमें जो पहला वाला लेटर होगा वो अब जो है कैपिटल लेटर हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर बताता है। अपर क्या बताएगा, ये आपके सारे के सारे जो फॉर्मूल ये जो सॉरी वर्ड हैं, इसके जो सारे करेक्टर्स है सारे क्या हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे। तो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पर अपर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो हमें इक्वल टू अपर प्रेस करना है, ब्रैकेट ऑन, ये नाम सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज और सिंपल एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे तो सारे के सारे जो इसके जो लेटर्स हैं वो सारे हमारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। सेम वे अब हमें क्या करना है, मैं पंकज में जो है प्रॉपर वाला यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला। तो सपोज यहाँ पर जो पंकज है इसमें ये रहा, मैंने क्या करा, मैंने जो है जो है एक स्मॉल स्मॉल कर दिया बाकी तीन, और फिर एक जो है के इसमें जो है कैपिटल कर दिया। तो अब इसको जो हमें प्रॉपर लिखना है, मतलब इस प्रॉपर का मतलब फर्स्ट जो लेटर है वो हमारा कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। तो सिंपल इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ एंटर। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने ये करा, ये तो ये जो है आपका सेलेक्ट हो गया। अब मान के चलो यहाँ तो दो ही नाम है, अगर यहाँ पर आपके पास ऐसे 50 नाम की लिस्ट होती और सब में दिखते होती, तो फिर उस केस में आपको क्या करना होता, क्या आपको एक एक करके सबका फॉर्म सबका जो है नाम ठीक करना होता? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया प्रॉपर का, हमारे पास कुछ 3-4 और नेम है मान के चलो, मैं यहाँ से सब्जेक्ट्स के ही नेम उठा लेता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए, और मैं इनकी जो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं जो है इसको कर देता हूँ MATH, और इंग्लिश में कर देता हूँ LI। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है इसका थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे कर दिए। अब मेरे को क्या करना है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया ना, सिंपली मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आप ड्रैग का ऑप्शन आएगा, उसको ड्रैग कर देना, दैट्स इट, ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। या फिर क्या करना है, आप सिंपल जो आपने फॉर्मूला लगाया इसको जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे जो ये तीनों है यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके सिंपल जो है पेस्ट कर देना है, तो भी आप देखोगे ये यहाँ पर हो गया। या फिर आपको क्या करना है, एक और आपको इसको सेलेक्ट करके आपको शिफ्ट से जो है नीचे ले जाना है, शिफ्ट और डाउन एरो से करके, फॉर एग्जांपल ये डिलीटेड है,
तो ये रहा, और मैंने जो शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस किया और मैंने यहाँ कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये 2-3 वेज है जिससे आप जो इसको ड्रैग कर सकते हो, चाहे अब नीचे 1000 लाइन हो, 1 या 500 हो, जितनी भी लाइन हो आप सिंपल इसको ड्रैग करके जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अपर एंड प्रॉपर का फॉर्मूला। इसको जो है बोल्ड भी कर देते हैं। मैं जो एक वीडियो भी आने वाले उसमें बनाऊंगा जिसमें आपके जो है कुछ शॉर्टकट्स जो हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको कवर करूंगा। तो अभी के लिए मैंने इनको बस बोल्ड किया है, जिसको मैंने कंट्रोल बी का शॉर्टकट यूज़ किया है। आप यहाँ से भी इसको जो है बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेज, नाउ, टुडे। तो ये क्या बताते हैं, बेसिकली टाइम और डेट बताते हैं। तो अगर आपको मान के चलो आज की डेट जाननी है कि आज की क्या डेट है, तो आपको क्या करना है अपने सिस्टम में, सिंपल इक्वल टू टुडे प्रेस करके ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज एंटर मार देना है। तो ये आपको पता चल जाएगा आज की क्या डेट है, 2 अक्टूबर 2024। अब आपको आज की डेट और आज की जो है टाइमिंग चेक करनी है, दोनों एक साथ आ जाए तो ये नाउ बताएगा। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ एंटर, सिंपल। तो ये आपको बता देगा कि अभी 10:52 हुए और जो है 2 तारीख है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नाउ और टुडे का जो है फॉर्मूला। इसके बाद बात करते हैं लेंथ की। तो ये क्या बताता है, ये बेसिकली बताएगा कि आपका जो आपने जो वर्ड लिखा है इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल टू LEN ब्रैकेट ऑन, मैंने क्या करा, मैं इसका फॉर्मूला यहीं पे अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू LEN ब्रैकेट ऑन। उसके बाद मेरे को जो है मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर। तो ये हमारे पास 3 शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर आप देखोगे मैंने इसमें जो है एक स्पेस दिया जस्ट, तो ये अपने आप जो है मैंने 2 स्पेस दिए तो ये 5 शो कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या है यहाँ से स्पेस को अगर मैं हटा दूं तो फिर ये नेट जो हमारा 3 शो करेगा। सेम वे आप इसको जो है इसका भी ट्राई कर सकते हो, इक्वल टू लेन ब्रैकेट ऑन, ये एंटर। तो ये स्पेस के साथ जो है आपका काउंट करेगा और इसने जो है इसमें 16 कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो ये आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है इसमें चेक कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं लेफ्ट और राइट की। मान के चलते हैं हमारे पास एक नंबर है, एक आईडी है, लेट्स सपोज 2005678। ठीक है, ये हमारे पास आईडी है। सबसे पहले इसका लेंथ देख लेते हैं हमारे पास कितना है। तो लेंथ देखने के लिए इक्वल टू LEN ब्रैकेट ऑन, तो ये हमारा 10 कैरेक्टर्स की बेसिकली आईडी है। अब मेरे को इसमें जो है लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला यूज करना है। तो लेफ्ट और राइट क्या बताता है कि आप लेफ्ट से जितने कैरेक्टर चाहो उतने आप अलग कर सकते हो। राइट बताता है आप राइट साइड से जो है जितने चाहे उतने नंबर्स को, या फिर कोई टेक्स्ट हो, अगर आप यहाँ पर कोई नाम लिखते हो या वर्ड लिखते हो वो भी आप अलग कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो है इसमें से शुरू के 5 वर्ड जो है अलग करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, इक्वल टू फॉर्मूला, मैं यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू लिखूंगा और मैं लेफ्ट ब्रैकेट ऑन, मैं पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, क्योंकि मुझे फर्स्ट 5 चाहिए तो मैंने 5 सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो अगर आप देखो तो इसने जो है 20005 जो है हमें लेफ्ट के फॉर्मूले से दिया है। अगर मैं राइट का फॉर्मूला यूज करूं तो RIGST ब्रैकेट ऑन, सेम नंबर सेलेक्ट, कॉमा 5 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारे लास्ट के 5 डिजिट्स। तो आप इसके अकॉर्डिंग जितने आप चाहे 1 2 3 जितना आप चाहे उतना यूज कर सकते हो, और इसको अगर आप टेक्स्ट में यूज करना चाहो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट और राइट का। अब बात करते हैं हमारे लास्ट फॉर्मूले की, जो है कॉन्कैटिनेट, या फिर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, कॉन्कैटिनेट या फिर कॉनकैट की। अब ये क्या बताते हैं, ठीक है, मैं इन फॉर्मूलास को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास जैसे सेल्स है तो उसको मर्ज करने के लिए हेल्प करते हैं ये। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने 1000 लिख दिया और यहाँ 5000 5885, ये 2 नंबर है, मुझे इनको ऐड करना है, इन दोनों को एक साथ ऐसा लाना है कि दोनों एक साथ आ जाए, मतलब 10005 हो जाए। तो अब मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इक्वल टू, मेरे को या तो कॉनकैट या कॉनकैटिनेट आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कॉनकैट यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट ऑन, आपको क्या करना है, ये फिर यहाँ पर जो है कॉमा लगा के ये सेलेक्ट कर लेना है दोनों और एंटर, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये ऐड हो गया। ये तो हो गया हमारा इस केस में। अब ये अगर हम नाम के लिए फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, मेरे को जो है ये टुडे शोज द करंट डेट, मेरे को इसको करना है, तो मैंने क्या किया, इक्वल टू कॉनकैट ब्रैकेट ऑन, ये कॉमा ये। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अब मैंने ये किया तो सही, लेकिन इसके बीच में क्या है कि ये इसने स्पेस नहीं लिया। ठीक है, तो अब स्पेस लेने के लिए क्या है, या तो मैं क्या करूं, मैं सीधा टुडे में गया, मैंने यहाँ पर एक स्पेस प्रेस कर दिया और एंटर मार दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। लेकिन
ऐसा अगर हमारे पास काफ़ी सारी लाइन्स है तो हर एक में नहीं हर एक में करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर जो है आपको सिंपली जो आपने फॉर्मूला लगाया, अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा। यहाँ जो आपने फॉर्मूला लगाया है, आपको क्या करना है, पहला जो है, मैं इसको काट देता हूँ। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया टुडे, फिर आपने कॉमा प्रेस किया, फिर जो आपने जो इन्वर्टेड कॉमा जो होता है डबल वाला, ये सिलेक्ट करना है, फिर एक स्पेस देना है, फिर वापस ये सेलेक्ट करके कॉमा, और फिर आप जो है ये सेकंड वाला सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अगर आप अब देखोगे तो ये जो है हमें जो है स्पेस के साथ शो कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसको और सिंपल वे में भी आप बिना फॉर्मूले के भी जो है दो वैल्यूज को मर्ज कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं नंबर्स को मर्ज करके दिखाता हूँ। आपको सिंपली इक्वल का साइन लगाना है, 1000 पे क्लिक करना है, और एक ऑप्शन आता है एंड का, अगर आप देखोगे ये वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करना है, फिर ये आपको प्रेस करना है और एंटर कर देना है। सिंपल। ठीक है, ये और भी ज़्यादा सिंपल है, तो इससे ये मर्ज हो जाएगा। सेम वे अगर आपको ये फॉर्मूला टेक्स्ट के लिए भी यूज करना है, जैसे दो टेक्स्ट है, लेट्स सपोज मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ और मेरे को स्पेस के साथ मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इक्वल प्रेस करूँगा, मैंने प्रेस किया नाउ, फिर मैंने लगाया एंड, और जैसा मैंने अभी बताया था स्पेस के लिए आप क्या करोगे, जो है ये यूज करोगे, जो इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस देके फिर इसको क्लोज कर दिया। देन अगेन आपको एंड यूज करना है, और उसके बाद आपको ये शोज करंट डेट, इस पे आपको सेलेक्ट कर दोगे तो एंटर करने पे ये जो आपका देखोगे तो शो करेगा, नाउ शोज करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे बेसिक फार्मूलाज जो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है हेल्प हो सकते हैं आपके जो है काम वगैरह के उसमें। तो एक चीज़ और, अगर आपको जो है और भी फार्मूलेज वगैरह देखने हैं तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप फार्मूलाज टैब पे जाओगे। एक एक तो सबसे पहले होम टैब के अंदर कुछ बेसिक फार्मूले आपको यहाँ मिल जाएंगे, अंदर एडिटिंग ऑप्शन। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको ये जो सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम मिल गए। और सिमिलर वे अगर आप यहाँ फार्मूलाज पे क्लिक करते हो, फार्मूलाज पे क्लिक करके अगर आप ऑटो सम में जाओगे तो जो भी मैंने बताया वो ये रहा। और फाइनेंशियल्स के अंदर आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड फार्मूलाज सारे मिल जाएंगे। सेम वे कुछ लॉजिकल्स जो फार्मूलाज हैं और टेक्स्ट से रिलेटेड फार्मूलाज, सेम वे डेट एंड टाइम से रिलेटेड, और ऐसे ही आपके पास काफ़ी है। और इसके साथ और भी हैं जो इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिकल्स और कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो आप इसमें से जो है अपने अकॉर्डिंग जो है फार्मूलाज यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे को दो और बेसिक फार्मूलेज जो हैं वो ध्यान में आ गए, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एक तो जो है पावर का, एक जो है स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है मान के चलो 5 है, और 5 छोड़ो, आपके पास 25 है, 25 की पावर जो है 5 है, तो हमें उसको सॉल्व करना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल इक्वल टू पावर, ब्रैकेट स्टार्ट, तो नंबर है 25 और इसकी पावर है 5, तो कॉमा पावर में 5 लिख दो। ये आपको यहाँ भी शो कर जाएगा, ये जो कि यहाँ पर पहले आपको नंबर लिखना है, देन उसकी पावर लिखनी है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो 25 की जो पावर अगर आप 5 को करोगे कैलकुलेट तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेम वे अगर मैं इक्वल टू पावर 5 की पावर जो है 5 करता हूँ तो ये हमारा 3125 शो करेगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, अगर आपके पास जो है कुछ अंडर रूट है तो उसको सॉल्व करना है, तो सिंपल क्या करना है आपको, SQRT प्रेस करना है, ब्रैकेट ऑन। तो सपोज मैं अंडर रूट 25 सॉल्व करना चाहता हूँ, तो सिंपल आप 25 करके ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दोगे तो आपका 5 आ जाएगा। अगर आपको कोई और का यूज़ करना है सो SQRT ब्रैकेट ऑन, लेट्स सपोज 625 का करते हैं, ब्रैकेट ऑफ, तो ये आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये और दो फॉर्मूलेज थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।